आप किताब नहीं पब्लिश कर सकते सर। यू कैन नॉट पब्लिश ए बुक if you are not MSc passed. If you are not MSc passed or you didn't PhD, you cannot publish a book. You are not authorized. ये कोई डॉक्टरेट करके आ गया, कोई इंजीनियरिंग करके आ गया, पता लगा चला रहे हैं सब। अभी किसी ने पलट के सवाल नहीं करा है। जिस दिन को पलट के सवाल कर देगा धज्जे उड़ जाएंगे एकदम, सारे संस्थान सब बंद हो जाएंगे एकदम। बट आप कभी भी इस तरह की चीजों में अपने आप को प्लीज मत इन्वॉल्व करिए। बल्कि सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है, मैं तो उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इस तरह की चीजों को आके पब्लिकली ना वो करें। व्हेन यू आर पब्लिक फिगर देन यू आर आंसरेबल टू एवरीथिंग। If somebody is making a cross question against you, साहब आप कहां से लाए थे, then you are responsible for that. You have to give answer. कि आप कहां से लाए थे भाई। सबसे बड़ी चीज जो कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहा है, someone is saying कि I have prepared these questions 10 years back or 15 years back. At that time you were in medical college. Either you are cheating to medical college or you are cheating to this. Government spends on a doctor 5 lakh rupees per year. एक सरकार एक मेडिकल के बच्चे को तैयार करने के लिए 5 लाख रुपए हर साल उसके ऊपर खर्च करती है। तभी तो फीस 30-35 हजार रुपए होती है आपकी। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस 25 लाख 30 लाख क्यों है? इसीलिए तो है क्योंकि सरकार वो सारा खर्चा सरकार वहन करती है। इसका मतलब आपने सरकार को चीट किया है, डिग्री जब्त हो सकती है। अगर कोई आदमी इस पर पलट कर आ गया और पलट के केस कर दिया, डिग्री जब्त हो जाएगी मेडिकल की। तो इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। अभी ये बचपना है। कब से किताबों में लिखा हुआ है, ये सब मेंशन्ड है ऑलरेडी, बुक्स में सब मेंशन्ड है। इफ आई एम क्लेमिंग दैट दिस इज माई मैटर, आई एम ए फूल। I'm a fool. This is not my matter. Scientist has given the life, their whole life to this, to get the oligosaccharides has number 2 to 9. They has given their life, and I fool man saying this is my topic, this is my matter, this is my matter. मुझसे बड़ा कोई बेवकूफ हो सकता है जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया कि ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर एन का नंबर 2 से 9 होता है। इस बात को मैं कहने लगूं कि दिस इज माय मैटर, आई हैव इन्वेंटेड इट। लोग मजाक उड़ा देंगे, क्या बेवकूफी की बातें कर रहे हैं। आप पढ़े लिखे आदमी, कुछ तो बातें सही करिए। ओलिगोसैकेराइड आप बता देंगे, ये ओलिगोसैकेराइड का स्ट्रक्चर तो ढंग से खींचा नहीं जाएगा आपसे, और आप बता देंगे कि ये 2 से 9 बताना ये आपका मैटर है। क्या बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर योर इंफॉर्मेशन, फॉर ऑल ऑफ योर स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, आई मस्ट टेल यू, ए टीचर who don't have qualification of MSc cannot teach to students of 12th passed. अगर कोई पलटकर इस पर आ गया किसी दिन, तो मैं आपको बता दूं, हजरतगंज के 99% टीचर मार्केट से जेल में होंगे।
अभी इस पर किसी ने क्वेश्चन नहीं उठाया है। एक व्यक्ति जब तक एमएससी नहीं कर लेगा वो 12th के स्टूडेंट को पढ़ा नहीं सकता। ये गवर्नमेंट की रूलिंग है। इफ यू आर एमएससी इन दैट सब्जेक्ट, if you are MSc in that subject, then you can teach. Otherwise you cannot teach. आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में देख लीजिए, किसी भी प्राइवेट कॉलेज में देख लीजिए, जब तक वो MSc नहीं होता है उसे 12th पढ़ाने के लिए नहीं, 11th 12th पढ़ाने के लिए नहीं दिया जाता है। 11th 12th पढ़ाने के लिए बीएड नहीं, MSc होना जरूरी है। और डिग्री कॉलेज में पढ़ाने के लिए आपको डॉक्टरेट होना बहुत जरूरी है। And I am eligible to teach 11th, 12th, BSc and MSc. MSc तक पढ़ाने के लिए मैं एलिजिबल हूं। और मुझे अगर पीडीएफ मिल गया तो फिर मैं किसी को रिसर्च कराने के लिए भी एलिजिबल हो जाऊंगा। अगर कोई इस पर आ गया कि जितने भी लोग ये बीडीएस और बीएमएस और बीयूएमएस ये सब करके पढ़ा रहे हैं, ये सब जेल के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि दे आर सिंपली 12th पास्ड। दे आर सिंपली 12th पास। दे कैन नॉट टीच टू स्टूडेंट ऑफ 12th। दिस इज द गवर्नमेंट रूलिंग।